आज की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज करंट अफेयर्स की क्लास हम पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन देखेंगे। और अगर गलती से इस चैनल पर आ गए हो और पूरी क्लास नहीं पढ़नी हो तो फटाक से जा सकते हैं। अगर हिम्मत है, दम है, अगर मेहनत करने का जज्बा है, अगर सफलता पाने की जुनून है, जिद है, तो इस क्लास को पूरी देखेंगे। अन्यथा तो कोई बात नहीं, 2 लाइन्स भी बोलेंगे। आप लोगों के लिए बहुत दिन हो गए हैं तब से 2 लाइनें नहीं कही हैं। आइए 2 लाइनों के साथ अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं कि समझ आ जाता है मुझे हर किसी का लहजा, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं, बस उन्हें शर्मिंदा करना मेरे मिजाज में नहीं। इन्हीं 2 लाइनों के साथ आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और अगर हिम्मत है, दम है, अगर सफलता पाने का जुनून है, अगर मंजिल तक पहुंचना ही है हर हाल में, तो भी इस क्लास को देखिए, अन्यथा मत देखिए। देखने वाले बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे जिनको टेस्ट देना है, जो लोग मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाने की ताकत रखते हैं, वो इस क्लास को पूरा देखेंगे। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? इनका नाम है नंदिनी गुप्ता। इनका दोस्तों नाम है नंदिनी गुप्ता। इनको ताज किसने पहनाया है? सिनी शेट्टी ने इनको ताज पहनाया है। किसने ताज पहनाया है? सिनी शेट्टी ने ताज पहनाया है। ये बात हो गई। दूसरी बात अगर देखें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका दोस्तों आयोजन हुआ है मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन हुआ है। और इसके साथ आपको मैं बताऊंगा, कौन क्या बताऊंगा? मिस वर्ल्ड विजेता, उनके नाम आपको जरूर बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ प्रश्न करा देता हूं। 5 प्रश्नों के बाद मैं मिस वर्ल्ड विजेताओं के नाम आपको एक एक करके बताऊंगा। तब तक आपको इंतजार करना होगा, ठीक है? आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं। किस राज्य में बिहू प्रदर्शन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए, कल एक क्वेश्चन था राज्य और नृत्यों के बारे में, तो महाराष्ट्र का जो नृत्य है वो है लावड़ी। तो वो गलतीवश हो सकता है गलत लिख गया हो, कल की क्लास में उसको सही कर लेंगे। ऑफलाइन बैचेस में हमने सही करा दिया है, ऑनलाइन जो लोग खाली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग सही कर लेंगे, ठीक है? आइए बात करते हैं अब, किस राज्य में बिहू प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उस राज्य का नाम है असम। उस राज्य का नाम क्या है दोस्तों? उस राज्य का नाम है असम। और कैसे बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपको मैं बताता हूं। और इसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। क्लास में और भी सारी मजेदार बातें होंगी और आपको बहुत संभल कर समझते हुए चलना है, ठीक है? पूरी क्लास पढ़ेंगे, पूरा आनंद आएगा। किस राज्य में हुआ है? तो असम में हुआ है। अब आप बात को समझिए। गुवाहाटी के सूरसजाई स्टेडियम में, गुवाहाटी के सूरसजाई स्टेडियम में पीएम मोदी जी के सामने, पीएम मोदी जी के सामने, पूरी बात जरूर लिख लेंगे। 1100 से अधिक लोक नर्तकों, 1100 से अधिक लोक नर्तकों और ढोल वादकों ने क्या किया? बिहू नृत्य किया।
1100 से अधिक लोक नर्तकों ने, और एक ही स्थान पर धुलिया ढोल बजाया। एक ही स्थान पर धुलिया ढोल बजाया, और इस तरह 2 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बने। 2 गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बने। इस बात को याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने अपनी क्लास में आपको कई बार ये चीज बताई है कि आप पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में जितना भी करंट अफेयर्स आप अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए और उसे जानिए और समझिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। आप लोग नोट तो कर ही रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, रोक लें, जैसे भी लिखना चाहे लिख लें। लिखना आपको पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आज अगर सर झुका के पढ़ लेंगे तो समाज में आपका एक दिन सर ऊंचा होगा। अगर आज सर झुका के पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही समाज में आपका सर एक दिन फक्र के साथ ऊंचा होगा, ये निश्चित बात है। अगर आधा घंटा तुम पढ़ नहीं सकते तो फिर तुम्हें मंजिल पाने का कोई हक नहीं है, याद रखना। और मिलेगी नहीं, हक की तो बात छोड़िए, लेकिन अगर इस क्लास को ले रहे हैं तो निश्चित ही आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपका स्कोर बढ़ जाएगा। आज करंट अफेयर्स से हमारे 4 प्रश्न पूछे गए हैं अग्निवीर की परीक्षा में, और जितनी भी साइंस हमने पढ़ाई थी वो साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मात्र संडे हम साइंस पढ़ाते थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो विद्यार्थी कल पेपर देने जा रहे हैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी। अगर मैंने कभी भी किसी का भी कुछ भी भला किया हो तो मैं बस ईश्वर से यही मांगता हूँ कि मेरे विद्यार्थियों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए, उनकी मेहनत जरूर रंग लाए। ऐसी ही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने मेडल मिले? तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप दोस्तों, ये वार्षिक कुश्ती प्रतियोगिता है। समय समय पर हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में जो भी जितना मेडल जीता है सब कुछ मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया हुआ है। आइए आज भी मैं आपको बताता हूँ। ये वार्षिक कुश्ती चैंपियनशिप है। कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में 9 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2023 तक आयोजन किया गया। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 9 अप्रैल से 14 अप्रैल 2023 तक किया गया। अब इसकी बात करते हैं कितने मेडल जीते हैं, तो 14 मेडल जीते हैं भारत देश ने। गोल्ड मेडल की बात करते हैं, आपको याद होगा एक डायलॉग है मूवी का कि तन्ने गोल्ड मेडल ही जीतना है, क्योंकि गोल्ड मेडल वाले को ही लोग याद रखते हैं, बाकी मेडलों को जीतने वाले लोग भूल जाते हैं। ये डायलॉग आपको याद होगा। गोल्ड मेडल वालों का नाम याद रखना, अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। और किस कैटेगरी में जीता है, तो इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। 57 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। क्या सिल्वर वालों के भी नाम लिखना चाहते हो? सिल्वर मेडल वालों के नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। सिल्वर मेडल में हैं 4 लोग हैं, लिखिए। अंतिम पंघाल,
और रूपिन गहलावत, रूपिन गहलावत। और एक नाम देखिए निशा दहिया। इनकी अगर वेट कैटेगरी आप याद रख पाए तो याद रखना, जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये रूपिन गहलावत 55 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में इन्होंने जीता है, अंतिम पंगाल 53 कैटेगरी में जीता है। गोल्ड मेडल जीता है अमन सहरावत ने, सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं 3 खिलाड़ी, अंतिम पंगाल रूपिन गहलावत और निशा दहिया। ध्यान से पढ़िए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिए। बाकी तो सब आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, बाकी के लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। और कोशिश लगातार करते रहिए, सफल हो गए तो आप और आपके घर वाले खुश होंगे, अगर असफल हो गए तो आपके रिश्तेदार और आपके दुश्मन खुश होंगे। लेकिन आप ये याद रखना कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या फिर मैं कुछ सीखता हूँ। इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे, मैं कभी हारता नहीं हूँ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाथी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? हाथी दिवस बचाओ जो है ये अब 16 अप्रैल को मनाया गया है, और ये पहली बार कब मनाया गया था इसको भी याद रखेंगे। तो ये पहली बार मनाया गया था 16 अप्रैल 2012। पहली बार कब मनाया गया? पहली बार दोस्तों 16 अप्रैल 2012 को मनाया गया। और हाथी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? हाथी प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया? तो हाथी प्रोजेक्ट को 1992 में लॉन्च किया गया था। हाथियों की संख्या अगर पूछी जाए 2017 में कितनी थी, तो 27,312 जो है ये हाथियों की 2017 की संख्या है। राज्यों के अगर हिसाब से देखें तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा, असम में उससे कम, और उसके बाद केरल राज्य में। इस तरीके से हाथियों की संख्या भारत देश में पाई जाती है। आपको सारी बातें यदि आ रही हैं समझ में, तो पढ़ने से पहले इस क्लास को शेयर कर दीजिए और आप फिर मन लगाकर इसको पढ़िए। लाइक का बटन लिख दिया हुआ है, उसे दबा दीजिए ताकि आपकी जो बात है वो हम तक पहुंचे, कल और इससे जबरदस्त क्लास आपके सामने आए। और अब हम बात करते हैं इसकी थीम की। थीम जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है किसी भी डे की। तो थीम है एक सतत कल के लिए, एक सतत कल के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। हाथियों के आवास की सुरक्षा ये एक थीम है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग जो पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए बहानों की कमी नहीं है, लेकिन याद रखना ये एक दिन न बहाने आपको ले डूबेंगे। पढ़ते रहना है, बहाना नहीं बनाना है। पूर्वोत्तर का पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया, पूरी बात बताऊंगा। चाहो तो इतनी बात का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफी जानकारी इस स्क्रीनशॉट में आपके पास रहेगी। अगर नहीं लिखे हो तो कम से कम इतना कर लो, पेपर देने से पहले एक बार चेक कर लोगे, काम आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, मिटाता हूं। पूर्वोत्तर राज्य का पहला एम्स खोला गया। बताइए, देश को मेरे आजादी मिल चुकी थी 1947 में, और अब पूर्वोत्तर राज्य में जाकर एक एम्स खोला गया है। तो पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में किसी ने नहीं सोचा इतना, पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में भी सोचना चाहिए। वो भी हमारे भारत का ही हिस्सा है, हमारे ही भारत के लोग हैं। सबका साथ होना चाहिए और सभी लोगों के पास में रुपया, पैसा, धन दौलत, आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए। गरीबी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना है
कि गरीबी को मिटाया जा सके। पहले दोस्तों आप सफल हो जाइए, फिर अपने देश के लिए कुछ करना, अपने गांव के लिए कुछ करना, अपने ज़िले के लिए कुछ करना, अपने घर के लिए कुछ करना। अगर तुम ही नहीं सफल होगे तो फिर कौन करेगा इस देश के लिए, कौन बचाएगा इस देश को? ये सारी बातें आपको याद रखनी है। पहला एम्स कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला एम्स गुवाहाटी में स्थापित किया गया। और गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। इसकी आधारशिला दोस्तों रखी जा चुकी थी। एम्स की आधारशिला जो है वो दोस्तों 2017 में ही रखी गई थी। और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए किसने किया है, तो इसका उद्घाटन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने किया है, समझ रहे हैं? और अगर देखा जाए तो आधारशिला 2017 में रखी गई थी और इसमें 750 बेड हैं। और अगर देखा जाए तो 1120 करोड़ रुपए की लागत से यह एम्स बनाया गया है। असम दोस्तों कितने राज्यों से घिरा है? तो असम 7 राज्यों से घिरा है। अब मैं अगर वो राज्य भी बताऊंगा तो दोस्तों बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और कोई फायदा नहीं है। जिसको मालूम है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मैं असम के बारे में 3 बातें बताऊंगा। असम की राजधानी बताऊंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अपने कुछ स्पेशल विद्यार्थियों से, जैसे सब वो स्पेशल विद्यार्थी जानते हैं, अभिषेक और करण, सिद्धार्थ, विकास और क्या तनु, मानसी, इन सब लोगों से मैं ये बात चाहता हूँ कि ये सारे लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और इनको सबको ये बात बतानी है कि असम में जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सारे नेशनल पार्कों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये बच्चों तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। ये होमवर्क चेक होगा कमेंट बॉक्स में, कहीं से भी लिखो, लिखो जरूर। असम के जितने भी नेशनल पार्क है ना, टोटल नेशनल पार्क तुमसे चाहिए। मैं देखूंगा कितने लोगों ने असम के राज्यों के नेशनल पार्क कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। कल आप सभी को उनके नाम बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहना। असम की राजधानी है कहाँ? दिसपुर। असम के सीएम कौन है? असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के नेशनल पार्क मुझे चाहिए, कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। ये तो बाद में आपको पता चलेगा कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में क्यों कहता था लिखिए। जिस दिन पेपर मिलेगा ना, उस दिन पेपर में जब आंख बंद करके ऑप्शन लगा कर आओगे तब मुझे बताना कि लाभ मिला कि नहीं मिला, ठीक है? राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है दोस्तों गुलाब चंद्र कटारिया। याद रखेंगे, गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब कहाँ कटा? गुलाब दोस्तों असम में कटा, याद रखना है, ठीक है? गुलाब कहाँ कटा? असम में कटा। अब हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। एक और प्रतिमा का अनावरण किया गया, वो लातूर महाराष्ट्र में किया गया। उसे स्टैचू ऑफ नॉलेज के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपको मैंने अपनी करंट अफेयर्स की पिछली कक्षाओं में पढ़ा रखा है। अभी फिर से एक प्रतिमा का आयोजन अनावरण किया गया और वो प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो आप 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, वो है तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में सचिवालय के निकट इसका मतलब अनावरण किया गया। और कौन सी झील? तो हुसैन सागर झील के निकट, हुसैन सागर झील के निकट इसका अनावरण किया गया। और 14 अप्रैल को मनाई गई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की चौथी जयंती। तो 132वीं जयंती मनाई गई है।
सब कुछ हमने आपको बताया था करंट अफेयर्स की क्लास में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अगर आप अपना भविष्य बदल सकते हो ना तो सिर्फ शिक्षा के दम पे बदल सकते हो, मेहनत के दम पर कभी नहीं। शिक्षा दोस्तों जब होगी तो हर चीज अपने आप अच्छी हो जाएगी। अब आइए हम चलते हैं, अनावरण किया गया, कुछ और बातें बताते हैं आपको। तो उससे पहले हमें थोड़ी सी जगह बनानी होगी। ये तो क्वेश्चन आप लोगों ने नोट ही कर लिया होगा। अब यहीं पर हम आपको बताते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुनिए। राज्यपाल तो हो गए, यहां से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव जी ने किया। इसको याद रखेंगे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? आप अगर बता सकते हैं तो बताइए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? मेरे सभी दोस्तों को, सभी पढ़ने वाले छात्रों को, सभी बंधुओं को हमारा नमस्कार है। जो लोग कमेंट करते हैं मैं सबका कमेंट देखता हूँ। जब ज़्यादा हो जाते हैं तो जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन याद रखना, आपने अगर मुझे अभिवादन किया है तो मैं उसको देखता जरूर हूँ। ये कतई मत सोचना कि मैंने अवॉइड कर दिया। मेरी नज़र एक एक स्टूडेंट पर रहती है। जो कहते हैं LIC का नारा है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो कोचिंग में और कोचिंग के बाद भी नज़र रहती है। सिर्फ इतनी कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पढ़ाई करोगे, टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे और सिलेक्शन भी हो जाएगा। जैसे SSC GD में लोगों ने सिलेक्शन लिया है, आपका भी होगा। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लेना तो है, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लिया, आगे चलते हैं, है ना। रोते नहीं है साधनों को, समस्याएं नहीं गिनते हैं, AC नहीं लगी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, मिटाना पड़ता है, ऐसी नई बातें करते हैं। टीचर हैं, मोटिवेशन देते हैं, मोटिवेट करते हैं। कहते हैं ना, जो भी चीज आप देते हो ना प्रकृति में, वही आपको वापस मिलती है। जैसे किसी खाली स्थान पर आवाज गूंजती है, ऐसे ही जो भी आप बोओगे वही काटोगे। अगर आज समय बर्बाद करोगे तो एक दिन समय भी आपको बर्बाद कर देगा। इसलिए जैसा आप बोते हो वही काटते हो। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाएं, उसी तरीके से आप याद रखना। मैं मोटिवेट करता हूँ तो मैं पसीना बहाना भी दोस्तों जानता हूँ। लगे रहिए आप हमारे साथ। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, ठीक है। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। ये दोस्तों कौन है? ये आदित्य, पढ़ते हैं सुबह, आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष हैं। इनको याद रखना, भूलना मत, ठीक है। इनको जरूर याद रखना। ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 8 नंबर पर अगर हम चले तो हम देखेंगे G20 की वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की मीटिंग का आयोजित की गई है। ये दोस्तों दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग बेंगलुरु में आयोजित की गई थी और पहली मीटिंग बेंगलुरु में आयोजित हुई थी और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है।
G20 में 20 देशों का समूह है G20, और कुछ नहीं है। G20 20 देशों का समूह है और G20 की स्थापना दोस्तों 1999 में की गई थी, 1999 में की गई थी। ये बात बिल्कुल दिमाग में छाप लेना, 1999 में की गई थी G20 की स्थापना। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, मीटिंग कहाँ आयोजित की गई है G20 की, वो की गई है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में आयोजित की गई है और पहली जो है बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। और हमारे देश के कितने लोग गए हैं, शामिल हुए हैं? हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है दोस्तों? फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी जो है वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी शामिल हुए हैं। इसको याद रखेंगे। और आपको अगर बताएं तो आप बताइए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर और फर्स्ट भारतीय गवर्नर। देखते हैं आपको कुछ याद रह गया या भूल गए। 9 नंबर देखते हैं, जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस प्रोब किसने लॉन्च किया है? इसको आप लोग देखिए, समझिए और लिखिए। नोट दोस्तों जरूर कर लेना, पेपर से पहले ये काम आएगा रिवीजन करने के। जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस जो प्रोब है, ये है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर का आंसर देखना। ये यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है दोस्तों। और ये जो है 2031 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश करेगा। याद रखना, भूल मत जाना। ये प्रवेश करेगा दोस्तों कब? 2031 में। और ये बर्फीले महासागरों वाले चंद्रयानों का पता लगाएगा, बहुत सारी चीजें देखेगा, उसका निरीक्षण करेगा। अब बृहस्पति के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। बृहस्पति जो ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों। याद रखना है, लगभग हर 10 घंटे में ये घूम जाता है। लगभग हर 10 घंटे में यह घूम जाता है। ये दोस्तों अन्य ग्रहों की अपेक्षा दोगुने से भी ये बड़ा है, इसको याद रखना। इसके उपग्रह की संख्या जो है ना, इसके उपग्रह की संख्या जो 92 हो गई है। और बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण है दोस्तों। इतनी बात आप याद रखिएगा। जो बृहस्पति ग्रह है इसका वायुमंडल क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन से बना है। यही बात लिख लो। ये थोड़ा सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि हिंदी भी पढ़ाता हूँ, इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वाक्यों में त्रुटि न हो और कम से कम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, मेरा नाम नहीं खराब करना है। जितने लोग हैं, जैसे पहले मेरा नाम रोशन किया आप लोगों ने, वैसे इस बार भी आपको रोशन ही करना है। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी ताकत आप हो, आपकी ताकत ही मेरी ताकत है। इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। समय बहुत हो जाता है,
आपके साथ बिताए हुए पल पता ही नहीं चलते, कितनी तेजी से भाग रही है सुई। मुझे तो आपको पढ़ाकर बहुत आनंद आता है। आपको भी अगर आनंद आता है तो व्हाट्सएप पर स्टेटस जरूर लगा दें, ये आप जान लें। आप शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। अगर आप किसी को मोटिवेट करेंगे तो दोस्तों आप स्वयं मोटिवेट होंगे। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है, आप 4 लोगों को कहिए कि आप पढ़ा करिए। अगर आप न पढ़ने लगे तो मेरा दोस्तों नाम बदल देना। आप कल से चालू कर दीजिए। 4-5 लोगों को दिन भर में आपको मोटिवेट करना है पढ़ाई के लिए, समझाना है। समय की बचत कैसे करें इसको आप दूसरों को बताने लगिए, आपका समय अपने आप ही बच जाएगा। किस देश ने बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है? जिस देश ने दी है ना, वो पहला देश है जो मंजूरी दी है। आइए आपको बता देते हैं। WHO के अनुसार द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूछ रहा हूं आपसे, इसकी स्थापना पूछ रहा हूं, इसका मुख्यालय पूछ रहा हूं। 2 बातें सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक टीचर आपको सिर्फ यही चाहता है कि आपको सारी चीजें पता हो जाए। इसके अनुसार 2021 में 619,000 लोग मारे गए। 6,19,000 लोग मारे गए। इसलिए घाना देश ने मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को, ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश घाना बन गया है। याद रखिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौन सा शहर पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा? उस देश का नाम है नई दिल्ली, और नई दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी। इसको दोस्तों दे दिया गया है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। अब दिल्ली किस नदी के किनारे बसी है ये तो आपको ही बताना है। गंगा जी के किनारे है कि यमुना जी के किनारे है कि गोदावरी नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे है कि ताप्ती नदी के किनारे है, आपको बताना है। किसी स्टूडेंट ने, किसी भाई ने, किसी विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर टॉपर के साथ साथ उसके नंबर भी बताया करिए। तो दोस्तों उस दिन मैं नहीं बताया था, आज मैं बता रहा हूँ। विकास सक्सेना जी ने टॉप किया था, 75 मार्क्स थे। मैं जानता हूँ कि ये नंबर बहुत कम है, लेकिन आपको पता होगा जो कंपटीशन होता है उस कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो टॉपर के ही आधार पर डिसाइड होता है। हमेशा रिजल्ट परसेंटाइल पे बनाया जाता है। अगर विकास ने 100 में 75 मार्क्स पाए हैं तो ये उनके 100% नंबर माने जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं लाया। पिछले टेस्ट में इनके 85 नंबर थे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, टेस्ट कोई ऐसा वैसा टेस्ट नहीं बनता है। टेस्ट इतना घुमा फिरा कर और ओरिजिनल पेपर की अपेक्षा बनता है। तभी तो मेरे विद्यार्थी कहते हैं जब जीडी का पेपर देके आए थे कि सर उससे कठिन तो कोचिंग का टेस्ट होता था, हमसे कठिन
कोई आयोग पेपर नहीं बना पाएगा। स्पष्ट खुला चैलेंज देता हूं मैं। अगर आप मेरे लगभग 1600-1700 क्वेश्चनों की सीरीज तैयार हो गई है टेस्ट के माध्यम से, जिस विद्यार्थी को मैदान में उतरना है उसके लिए मैदान खुला है, वो आए और अपनी प्रैक्टिस करे, ताकि वो जब फाइनल खेले ना तो फिर पता ही न चले कि जीत कब हमारी पक्की हो गई है। हमारे पास में और भी पुराने टेस्ट हैं, जो लोग सॉल्व करना चाहें वे मुझसे लिंक ले सकते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि टेस्ट मेरे सामने ही सॉल्व करना पड़ेगा। आइए बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो आपको बताते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। तो ये राज्य है कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? 12 नंबर प्रश्न है। ए हेल्प किस लिए शुरू किया गया? तो ये पशुओं के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। पशुओं के संरक्षण के लिए, पशुओं के संरक्षण के लिए यह शुरू किया गया। और किसने? तो उत्तराखंड में। बताना है उत्तराखंड से संबंधित 2 क्वेश्चन। अरे क्यों डर रहे हो? होमवर्क तो मिलेगा ही। यहां तक कब आपने पढ़ाई की है? अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपने यहां तक वीडियो देख लिया है। अगर यहां तक देखा है तो निश्चित आप करोगे होमवर्क। आपको बताना है बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है और केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे है। ये आपको बताना ही बताना है। नदी बतानी है कमेंट बॉक्स में, और बताओगे, क्योंकि यहाँ तक वीडियो देखने वाला साधारण स्टूडेंट नहीं है, वो अपने लक्ष्य के प्रति पूरा का पूरा समर्पित है। इसीलिए तो यहाँ वो बना हुआ है, नहीं तो वो कुछ देख रहा होता यूट्यूब पे मूवी। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? किसने क्या बंदरगाहों पर 11वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किसका? बंदरगाहों पर संबोधित किया। तो ये केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में संबोधित किया। याद है ना? याद रखना। विश्व कला दिवस कब मनाया गया? विश्व कला दिवस दोस्तों मनाया गया 15 अप्रैल को। किस राज्य में मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया? चिराओबा चंद्र नव वर्ष मनाया। तो वो राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? तो मणिपुर की ही पहाड़ी पाई जाती है। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि मणिपुर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? किस देश के साथ मणिपुर सीमा साझा करता है? और भारत और ये देश जिसके साथ मणिपुर साझा करता है, उसके बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? यह कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? ठीक है, कौन सा पर्वत स्थित है ये आप बता पाएंगे तो बताएंगे। हमारी दमदार क्लास थी आज की, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। जब कहते हैं कोई काम खुद को अच्छा लगता है तो वो वास्तव में बहुत अच्छा होता है। और महाराष्ट्र का जो नृत्य है उसे करेक्शन कर लेंगे, लावड़ी होता है।
गलती इंसानों से ही होती है। मेरा भी दोस्तों एक दिमाग है, मुझसे भी कभी कभी, कल परसों तो मेरा मूड बहुत ऑफ था, आज देखिए मैं बहुत ही खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और दमदार क्लास भी है। सभी लोग पढ़ लीजिए आराम से, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको कुछ भी कहना है, कोई भी सुझाव देना है, कोई भी राय देनी है, अगर आप कुछ भी अच्छा जानते हैं, करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में साझा करिए। जो भी 2 लाइनें आप कहना चाहें वे भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तैयारी करने की। हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। जय हिंद, जय भारत।